नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। नागपुर के पारडी थाने में एक घटना दर्ज हुई जहां पर एक भोंदू बाबा ने 4 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये भोंदू बाबा किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरिजी देशमुख है, उनके साथ उनके सहयोगी है नरेश निमजे जी, जो सचिव है नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के। तो इनसे हम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो भोंदू बाबा लोग होते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हरीश जी है जो हमें बाकायदा प्रयोग करके बताने वाले हैं कि किस तरह से जो भोंदू बाबा है, जो चमत्कार का दावा करते हैं, वो चमत्कार असल में नहीं होता है, वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है। हरीश जी कैसे बताओगे, क्या बताओगे? नमस्कार साथियों, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 38 साल से 38 साल से काम कर रहे हैं। हम विज्ञान सीखते, विज्ञान का उपयोग करते, लेकिन वैज्ञानिक सोच न रहने के कारण लोग अंधश्रद्धा के शिकार होते हैं। जैसे कि बताया गया है कि पारडी में जो एक दर्दनाक घटना हुई है, एक तांत्रिक ने मंत्र तंत्र के जादू टोने के डर से लोगों को में दहशत फैलाकर किस प्रकार से 4 महिलाओं पर बलात्कार किया, जो एक सनसनी पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई है। साथियों, चूंकि हमारे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है, लेकिन तांत्रिक मांत्रिक बाबा ये खुद में दैवी शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है। ऐसा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगते हैं। यह तांत्रिक भूत बाधा उतारने के नाम पर उन महिलाओं को ठगता था। उसके पास में चमत्कारिक शक्ति है, वो बताने के लिए कुछ प्रयोग वहाँ करता था, प्रदर्शित करता था, जिसके कारण महिलाएं डरती थी। देखिए, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, ये नारियल है और इस नारियल में यदि सही में यह भूत बाधा है, मंत्र तंत्र है, तो इस नारियल में से ये अपने को दिखाएगा करके इसके ऊपर उसने एक प्रयोग किया। पकड़िए, और इसमें इस नारियल में उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक तीर्थ डालता हूँ और इस तीर्थ के जरिए यदि इसमें से कुछ अंगारें निकली तो समझ लीजिए यहाँ भूत प्रेत की छाया है, और भूत प्रेत की यदि छाया है उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। देखिए साथियों, उसने जिस प्रकार से किया वही मैं कर रहा हूँ। इसमें तीर्थ डाला, मंत्र तंत्र किए, और थोड़ी समय में उसमें से अंगार की लपटें निकलने लगी और लोग दहशत में आ गए कि केवल उन्होंने तीर्थ डालने के बाद इसमें से किस प्रकार से यह अंगारे निकली करके। बाबा इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं, ये हथकंडे होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते और लोग उस दहशत में बने हुए रहते हैं। इस देखिए नारियल में इस प्रकार से अंगार के लपटें निकली, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है मैं यहाँ उजागर करने की कोशिश करूँगा। इस नारियल में पहले ही उसने कुछ रसायन छिपा के रखे थे जो हमें मालूम नहीं है। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट नाम का रसायन छिपाया हुआ था, और तीर्थ के नाम पर जो जल उसने डाला, यह तीर्थ नहीं है, ये ग्लिसरीन है। पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन, इन दोनों की रासायनिक प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से अंगारे निकलती है। साथियों, यूं तो तांत्रिक लोग ऐसे कई चमत्कार करते हैं, उस चमत्कार को लोग बिलीव करते हैं। हवा में से हाथ घुमाकर कुछ चीजें निकालना, हवा में से भभूत निकालना। देखो, मैं आपके सामने ये भी करके बताता हूं। मैंने हवा में हाथ घुमाया, तुरंत हाथ में मेरे इस सोने की चेन आ गई और लोग अचंभित हो जाते हैं कि बाबा ने चमत्कार किया। अंधश्रद्धा ने क्या, जो चीज का अस्तित्व दुनिया में नहीं है फिर भी है ऐसा मानना, इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। इस चमत्कार जो मैं किया इसके पीछे हथकंडा है। मैंने क्या किया, मेरे पास में पहले ही नकली अंगूठा है, ये इस नकली अंगूठे में पहले ही इस प्रकार से चेन डली हुई है, और फिर मावा मंत्र तंत्र करता है, और फिर लोगों को डर बताने के लिए या लोगों में अपना आकर्षण बताने के लिए मेरे पास में चमत्कारिक शक्ति है, मंत्र तंत्र शक्ति है, इसलिए वो हाथ में से इस प्रकार से चेन निकलते, ये हाथ की सफाई होते। ऐसे यूं चमत्कार बाबा ये भी दावा करते हैं कि मंत्र तंत्र मेरे पास में सिद्धि है, रिद्धि है, ये बताने के लिए कुछ ऐसे पानी का रूपांतर प्रसाद में किया जाता है, पानी का रूपांतर पेट्रोल में किया जाता है, ये भी हथकंडे बाबा लोग करते, लेकिन लोग उसके ऊपर विश्वास रखते, श्रद्धा रखते। श्रद्धा यानी चिकित्सा करना नहीं, शक लेना नहीं, और बाबा वाक्यम प्रमाणम, इसलिए बाबा पर कोई भी श्रद्धा रखता है और इस श्रद्धा वाला आदमी कब अंधश्रद्धा में जाएगा ये उसे ही मालूम नहीं है। देखिए, एक चमत्कार एक बाबा करता था, अमैनियर का बाबा था, और उसका एक दावा था कि पानी का जल है उसका रूपांतर प्रसाद में किया करता था। देखो, इसमें मैंने जल डाला, एक ग्लास है और चमत्कारी ग्लास है। बाबा ये भी बताता था कि ये देखो, एक ग्लास जो है, इस ग्लास से मैं इसको ढक लेता हूँ और इस पानी का रूपांतर प्रसाद में करने के लिए मेरे पास में रिद्धि सिद्धि शक्ति है, इसलिए पानी का रूपांतर प्रसाद में हो रहा है।
मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाबा इस प्रकार के हथकंडे चमत्कार क्यों करते हैं। ये करने के बाद में एक गिलास मैंने निकाल के रखा और बाबा क्या करता है, इस पानी का रूपांतर एक प्रसाद में हो गया। देखो इसमें से प्रसाद निकला, लीजिए प्रसाद लीजिए, लीजिए आप प्रसाद। देखो इसमें से प्रसाद निकला। बाबा इसी प्रकार से प्रसाद निकालता है, लेकिन ये हथकंडा होता है, ये लोगों को मालूम नहीं होता और लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। देखो मैंने किस प्रकार से किया, यहाँ पर मैं ये प्रयोग को भी एक्सपोज करूंगा। ये कोई चमत्कार नहीं है और ये हाथ सफाई है, लेकिन बाबा अंधश्रद्धा के चलते लोगों को चमत्कार बताता है, दैवी शक्ति बताता है और लोग उसके कारण उसके जाल में फंसते जाते हैं। इस ग्लास में क्या किया मैंने, पहले ही बत्ता से पेड़े पहले छिपा कर रखे हुए थे, ये देख लीजिए, और दूसरा ग्लास इसके ऊपर रख दिया था, लेकिन हमें एक ही ग्लास दिखता है और जल इसके ऊपर डालने के बाद में ये जो दूसरा ग्लास है इसको ढक देता है। बाबा ये कहता कि मैं मंत्र तंत्र करता, मंत्र तंत्र नहीं करता, वो इसको फिला घुमाकर देखो इसमें से इस प्रकार से ये प्रसाद निकलता है और इसमें से इस प्रकार से एक ग्लास इसमें छिपा हुआ होता है। ये आपको बताना चाहता हूं। तो बाबा लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा छिप जाता है, ये बताता नहीं और लोगों को बाबा इस प्रकार से ये प्रसाद देता है। तो साथियों मैं ये कह रहा हूं कि हर चमत्कार के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, अपने आप चीज ऐसी कोई भी नहीं होती। यूं हम ये भी बात करेंगे कि अंधश्रद्धा केवल स्लम एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली पढ़े लिखे लोग भी अंधश्रद्धा के शिकार होते ही हमारे देखने में आया है। जो मंत्री संतरी बड़े लोग रहते हैं, ये भी बड़े बड़े बाबा के भक्त रहते हैं और बड़े बड़े बाबा जो है ये भी वहां पर ऐसे चमत्कार करते हैं कि देश की समस्याएं सुलझाने के लिए बाबा को ऐसे चमत्कार का कुछ एक प्रयोग बताते हैं, कारण बताते हैं कि जिसके कारण ये मंत्री संतरी उनके विश्वास रहे। ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, इसके जरिए भी लोगों को ठगा जाता है। देखिए हमारी भारत के राजधानी दिल्ली, वहां पर भी एक चमत्कार घटित हुआ था। उसने मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर दिया और लोगों ने हाँ में हाँ भरी, चमत्कार को नमस्कार किया। लेकिन क्या हुआ तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा हवन तैयार किया है। देश में काफ़ी समस्या है, गरीबी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, पाकिस्तान की समस्या है। ये समस्या दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे राजनेता लोगों ने कहा कि ये समस्या यदि दूर करना है तो एक तांत्रिक को बुलाया गया और उस सदाचारी महाराज ने वहां पर एक यज्ञ प्रज्वलित किया। तो वैसे छोटा सा यज्ञ तैयार किया और बाबा ने कह दिया इस यज्ञ में मैं आध्यात्मिक गाय का घी लाया हूं और ये आध्यात्मिक गाय का घी इसमें केवल मैं 2 बूंद डालूंगा। लेकिन बाबा ने पहले ही कर दिया, कह दिया कि यदि यह अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। यहां पर यदि कोई पापी व्यक्ति है तो यज्ञ प्रज्वलित नहीं होगा। बाबा ने मंत्र तंत्र किए और मंत्र तंत्र के नाम पर यहां पर इस प्रकार से 2 बूंद डाले। थोड़े समय क्या होता देखेंगे, वहां पर बड़ी बड़ी दान पेटियां लगी हुई थी और फिर थोड़े समय में उसमें से अंगार की लपटें निकली हुई थी, जैसे नारियल से निकली उसी प्रकार से इसमें से लपटें निकली और फिर बाबा की जय जयकार हुई। वहां पर भी हमारे संस्था के एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा यह मंत्र से हवन प्रज्वलित नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ ना कुछ हथकंडा है। जैसा कि मैंने बताया कि हर चमत्कार के पीछे हथकंडे होते हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर लोगों को मालूम नहीं रहता, लोग अज्ञानी होते हैं। इसके पीछे विज्ञान है। इसमें पहले ही पोटेशियम परमैंगनेट नाम का रसायन इसमें पहले ही डाल दिया था, मैंने बताया। और इसमें ये जो मैं आध्यात्मिक गाय का घी है, एक ग्लिसरीन डाला, दोनों की रासायनिक प्रक्रिया हुई, इसमें से अंगार की लपटें निकली। तो साथियों मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चमत्कार बाबा बताते हैं उनके दहशत में लोग जाते हैं। पारडी का जो किस्सा हुआ हमारे साथी ने बताया, वहां पर भी बाबा के कारण वहां के परिवारजन पूरे उनके दहशत में रहे और डर के मारे 1 साल तक 2 साल तक उसके बारे में बात नहीं किया। चूंकि महाराष्ट्र में भी जादू टोना विरोधी कानून है, जादू टोना विरोधी कानून के चलते ऐसा कोई चमत्कार बताकर यदि पैसे ठगता है तो वो अपराध माना गया है। ऐसा भी कोई तांत्रिक मांत्रिक या रिद्धि सिद्धि वाला पुरुष ये बताता है कि मंत्र तंत्र जादू टोना का अस्तित्व बताकर
खुद को वो डर पैदा करता है, लोगों में भ्रम पैदा करता है, तो ये भी अपराध माना गया है। उसके लिए 6 माह से लेकर 6 माह का पनिशमेंट और 5,000 रुपए का दंड का प्रावधान है। इतना ही नहीं, 7 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना है। चूंकि इसके पहले ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट था, औषधि और चमत्कारिक उपचार, लेकिन उसके चलते उसमें पनिशमेंट काफी कम था। लेकिन 2013 से यह कानून बना, ऐसा कार्यकर कानून बना। इस कानून के चलते प्राध्यापक श्याम मानव ने इसका पूरा रिपोर्टिंग किया है और इसके एक कानून बनाने में उसकी काफ़ी सहभागिता रही है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, डॉक्टर नरेंद्र दाभोकर की हत्या हो गई, आपको मालूम है, लेकिन ये कानून बनने के बाद इस कानून के जरिए पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार की हरकतों को प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथियों, कहने के लिए चमत्कार तो काफ़ी है। ये तो हम अभी भूत प्रेत की बात करेंगे। आमतौर पे यदि जनता को पूछा जाए, हम जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के जाते हैं तो बच्चों को पूछते, स्कूलों में जाते हैं कि भूत कहाँ होते हैं, तो बच्चे कहते हैं भूत स्मशान में होते हैं, पीपल के झाड़ के ऊपर होते हैं। हम दूसरा सवाल करते हैं, भूत कौन से झाड़ पर होते हैं? पीपल के झाड़ के ऊपर होते हैं, खंडर में रहते हैं। भूत के पैर कैसे होते हैं? भूत के पैर उल्टे होते हैं। आमतौर पे बच्चे जवाब देते हैं। लेकिन तीसरा जब सवाल करते हैं कि भूत को किसी ने देखा क्या, तो लड़के एक दूसरे की तरफ ताकते रहते, भूत को किसी ने भी देखा नहीं। फिर ये भूत पैर उल्टे होते हैं, भूत स्मशान में रहते हैं, पीपल के झाड़ के हुए, कैसी जानकारी आप दे रहे? तो हमारे बाप दादा ने बताया। उनको किसने बताया? उनके बाप दादा ने बताया। उनको किसने बताया? उनके बाप दादा ने बताया। मतलब भूत प्रेत मंत्र तंत्र जादू टोना ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ियों से हमारे मस्तिष्क तक यहाँ तक आया है और वही जानकारी जनता को बताते हैं। यदि कोई बीमार हो गया, कोई समस्या आ गई, तो भूत बाधा है ये समझकर तांत्रिक के तरफ जाते हैं और तांत्रिक वहां कुछ ऐसे प्रयोग करके बताते हैं। जैसे कि पहला प्रयोग बताया मैंने कि उसमें से अंगार की लपटें निकली, मतलब ये दहशत होगी, यहाँ भूत प्रेत की छाया है। और इस भूत को निकालने के लिए तांत्रिक कुछ प्रयोग करता है। कोई बीमार हो जाए या किसी को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तांत्रिक कह देता है कि इसको भूत लग गया करके, और वो भूत प्रेत निकालने के लिए एक प्रयोग करता है। देखिए, एक मैं ये तांबे की लोटी लिया, इसमें चावल डले हुए हैं और तांत्रिक कहता है कि इस एक त्रिशूल लेता है, मंत्र तंत्र करता है, उसके शरीर पर से उतारता है, भूत खड़ा, मन खड़ा, मशान खड़ा, जंतर मंत्र, जादू टोना, इसके शरीर का भूत निकल जाए और लोटी में इस प्रकार से डालता है। 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार की हरकतें करता है और तांत्रिक ये कहता है कि देखो तुझे भूत लगा था, भूत बाधा हुई थी, ये बात किसी को कहना नहीं। यदि तुम किसी को कहोगे तो तुम्हारे घर में फिर से भूत आएंगे। ये 52 प्रकार के भूत है। इस प्रकार का डर मांत्रिक पैदा करता है। इस कारण वो लोग किसी में भी बातचीत नहीं करते। और कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो त्रिशूल उसमें घुस जाता है और पूरी लोटी की लोटी इस प्रकार से ऊपर आता है। इसका मतलब उसके शरीर में का जो भूत है इस लोटी में गया और तांत्रिक ने उस लोटी को पकड़ लिया। लेकिन साथियों, इसके पीछे विज्ञान है। ये चावल है और इस चावल में कुछ मैग्नेट नहीं है या प्याज नहीं है। इसमें मैंने किस प्रकार से किया कि इसको बार बार ऊपर नीचे करने के बाद इसको पकड़ पैदा होती है और ये लोटी ऊपर आती है। कोई भी करके देख सकते हैं। हमारे साथी ये खुद करके बताएंगे, करके बताइए। थैंक यू। तो भूत के बारे में जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं, फिर लोग पैसे लेते हैं, लूट खसोट करते हैं। लेकिन भूत स्मशान में नहीं होता, भूत पीपल के झाड़ पे नहीं होता। भूत का होता है आदमी के दिमाग में। जो आदमी भूत मानता है उसी को भूत लगता है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 38 साल से एक चुनौती है, कोई भूत दिखाओ और 25 लाख रुपए ले जाओ, चमत्कार बताओ, मंत्र तंत्र का प्रयोग सिद्ध करके बताओ, 25 लाख रुपए की हमारी चुनौती है। लेकिन आज तक कोई भी शख्स सामने नहीं आया और जो शख्स सामने आए हैं उनका हमने समय समय पर भंडाफोड़ किया है। मैं थोड़ी और चमत्कार की बात कर रहा था। एक हमारे एक गांव में एक अमरनेर करके गांव है, वहां पर एक तांत्रिक जो था वह कहता था कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने के बाद हम स्वर्ग में जल भेजते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्माएं स्वर्ग में जाते हैं, ऐसे हम मानते हैं। और फिर इस प्रकार से जल
इस प्रकार से जो एक ऐसा चमत्कारिक ग्लास उनके पास में था दरबार में, और उसमें थोड़ा सा जल डालकर वो कहता था कि तुम्हारे नाम से जो स्वर्ग में हमारी आत्माएं गई हुई है, तुम्हारे पिताजी की किसी जिसकी भी मृत्यु हुई है, वहां तक हमको जल भेजना है। देखो उनके नाम से मैंने इसमें जल भेज दिया। एक ग्लास खाली होता है, फिर उनसे दूसरे परिवार का दूसरा सदस्य आता है, वहां पर वो 500,000 रुपए लगता है और फिर उन परिवार का उसके तरफ के नाम से बेचता है। फिर बच्चा वहां पे आता है, परिवार का कोई सदस्य, वो भी वहां पे पैसे रखता है। इस प्रकार से उस बाबा को किसी के 13वीं के दिन या क्या श्राद्ध के दिन उस बाबा को 4-5 हजार की कमाई होती थी। और बाबा से ये माना जाता था कि आमतौर पे लोग बाबा स्वर्ग में जो हमारे पिता वहां पे गए हैं, मृत्यु के बाद में उनकी आत्मा गई है, उस आत्मा को यहां से हमने जल भेज रहा करके। देखो आपके नाम से भी मैं जल भेज सकता हूं। इतना लगातार इसमें से वाटर निकलता है, पानी निकलता है, जल निकलता है, लोगों को सही में चमत्कार पर विश्वास बैठता है। देखिए ग्लास खाली हो गया, फिर बाबा पैसे लेता है और इसमें से पानी निकलता है। ये किस प्रकार से निकलता ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है। ये खाली होने के बाद में ये खाली दिखता है, लेकिन कुछ समय के बाद में इसमें फिर से जल आ जाता है और इस प्रकार से चल जाता है। वास्तव में ये जो ग्लास है डबल वॉल का ग्लास है। इसमें पहले ही अंदर एक छेद है, देखिए यहाँ पर छेद दिखेगा, और दूसरा एक छेद बाहर है। ये बाबा बताता नहीं है, तांत्रिक बताता नहीं है। तांत्रिक उनके जो रहस्य है उनको छिपा के रखते हैं, उसका डर पैदा करते हैं ताकि जनता में डर बना रहे। और इसको छिपाने के बाद में फिर तांत्रिक क्या करता है, जब इस प्रकार से उंगली ऊपर उठाने के बाद में इस पर हवा का प्रेशर जाता है और अंदर जो छिपा हुआ जल है इसमें से बाहर आते हैं। वाटर ऑफ इंडिया का प्रयोग इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से तांत्रिक बेवकूफ़ बनाते हैं। तो साथियों, हर चमत्कार के पीछे एक कारण रहते हैं। यूँ तो हमारे समाज में जादू टोना मंत्र तंत्र इसके काफ़ी डर है। किसी ने टोटका कर दिया, चारण मारण कर दिया, और फिर नींबू में से इस प्रकार से हरकतें निकालते हैं। ये नींबू है, ये नींबू जल है, इसको कटा हुआ कहीं नहीं, ये पूरा सील नींबू है। तांत्रिक बोलता तुम्हारे को किसी ने तभी जादू टोना कर दिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर बातें देखने को मिलती है। उसके शरीर पर से उतारते हैं, या झोपड़पट्टी के एरिया में देखेंगे, उतारने के बाद में तुम्हारे शरीर में किसी ने घालक कर दिया, टोटका कर दिया करके इसमें से, इसको काटता हूँ मैं, इसमें से क्या निकला देखिए, इसमें से बाल निकलता है या काला धागा निकलता है। इस प्रकार की चीज़ें निकलती है जो कि लोगों को संदेह लगता है कि सही में मांत्रिक के पास में जाने के बाद इसमें से एक काला धागा निकला, यानी बाल निकला, मतलब किसी ने तभी टोटका कर दिया था। और यहाँ घालक निकालने के 2-2 हजार रुपये तांत्रिक लग, वहाँ बोर्ड लगाए जाते हैं। लेकिन साथियों, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नींबू में से नींबू मंत्र तंत्र के क्षेत्र में काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। इसमें पहले ही छेद करके ये ठूस दिया जाता है, और तुम जब वहाँ पे नींबू लेके जाते हैं, वो छिपाते हैं, और तांत्रिक इस प्रकार से चीज़ें निकालता है जो इसमें पहले ही छिपे हुए थे। इसी प्रकार के नारियल से कुछ बाबा नारियल में से चीज़ें निकालते हैं, जिसको लोग हमारे साथ ये करके बताएंगे। ये नारियल है, चांगला देखो, पूरा सील्ड नारियल है। इसको फोड़ने के बाद क्या वो निकलेगा हम देखेंगे। ये कहता है कि किसने तो भी टोटका कर दिया, और टोटका निकालने के लिए तांत्रिक इसमें से ऐसी काला जादू निकालता है। देखो इसमें से काला कपड़ा निकला। लोगों को भी विश्वास कहता है कि तांत्रिक के बाद नारियल ले जाने के बाद में नारियल में से इस प्रकार की चीज़ें निकली। इतना ही नहीं, उसमें से लाल कपड़ा यदि निकला तो तांत्रिक कहता है कि ये सगुन कपड़ा है, ये कपड़ा तुम्हारे घर में फ्रेम में भगवान के पास में रखो, तुमको बरकत होगी, धन प्राप्ति होगी, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। लेकिन साथियों, इसके पीछे हथकंडा है, ये हमें समझता नहीं है। तांत्रिक चमत्कार के जरिए और इस प्रकार के जादू टोने के नाम पर लोगों को डराता धमकाता है। यह नारियल जो है, इसको 3 आंखें होती है, और 3 आंखें होने के बाद वो एक आंख में से, इसमें से पहले ही इसमें से ठूस दिया जाता है कपड़ा, और फिर इस प्रकार से हरकतें करते हैं। साथियों, कुछ बाबा लोग या देवी देवता शरीर में आने के बाद ऐसे चमत्कार करते हैं कि लोग अचंभित हो जाते हैं। लोग उस पर पूरा बिलीव करते हैं। क्यों तो हमारे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है। इस जादू टोना विरोधी कानून के चलते अभी काफ़ी प्रतिबंध इन मंत्र तंत्र, जादू टोना, देवी देवता शरीर में आने के बाद कुछ चमत्कार बताना, इसको प्रतिबंध किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बुआ बाबा मांत्रिक इस प्रकार के हरकत करके लोगों का शोषण करते हुए लोगों की हत्याएं होते हैं। नरबली के समान घटनाएं यहाँ पर होती है, और ये
काफ़ी सिलसिला शुरू रहता है अंधश्रद्धा का। इसके रोकथाम के लिए जन जागरण अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जलता हुआ कपूर खाने की देवी क्या नाटक करती है कि देवी देवताओं के शरीर में आने के बाद वो झूमती है, नाचती है, हूँ झूमती है, और अपना लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए जलता हुआ कपूर खाने का एक डेमोन्स्ट्रेशन करती है, जिसके कारण लोग ये कहते हैं कि देखिए देवी के पास में कितनी दैवी शक्ति है। और कपूर को ये हाथ में लेते हो, फिर मुंह बंद करती है। इसी प्रकार से, लेकिन ये जलता हुआ कपूर खाना कोई चमत्कार नहीं है। करके बताइए, ये कपूर देवी क्या है, हाथ में लेते हैं, हाथ में लेने के बाद में ये हाथ से ये हाथ में, ये हाथ से यानी ये हाथ को गर्म चटका लगा के ये हाथ में डालते हैं, ये हाथ को चटका लगा के ये हाथ में डालती है, और दोनों हाथ जब गर्म हो जाते हैं तो मुंह में डालते हैं। मुंह में थोड़ा मुंह अपन खुला रखते हैं थोड़े समय में, और बाद में बुझता है क्योंकि उसको हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता। 3.5 सेकंड तक ये संवेदनाएं जो है अपने शरीर को मस्तिष्क को पहुंचने तक समय लगता है। इसलिए जलता हुआ कपूर खाना ये कोई चमत्कार नहीं है, बार बार हम जनता को समझाते हैं। गाडगे बाबा ने इसके खिलाफ में काफी काम किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक विचार लोगों में जन जागरण में जागरूक करते थे, और आम जनता को कहते थे, क्या क्यों रे तुम्हारे गांव में देवी देवता अंग में आती है क्या? लोग कहते हाँ जी हमारे गांव में देवी देवता अंग में आते हैं। अरे कौन सी देवी अंग में आती है? माता माँ आती है, मरी माँ आती है। और वहां पर इस प्रकार के हथकंडे जब देवी देवताओं की अंधश्रद्धा दूर करने के लिए गाडगे बाबा उनको सवाल करते थे, क्यों रे तुम्हारे सर में क्या है? हमारे सर में जुए है जी। तुम्हारे कान में क्या है? हमारे कान में मैल है जी। तुम्हारे नाक में क्या है? हमारे नाक में गंदगी है। जनता कहती है पेट में क्या है? पेट में गंदगी है। तो इसका मतलब तुम्हारे शरीर में गंदगी है, नाक में गंदगी, कान में गंदगी, सर में गंदगी, यानी तुम्हारा शरीर सड़ा सुड़ा है। लेकिन भगवान तो पवित्र है, ऐसा पवित्र भगवान तुम्हारे सड़े सुड़े आदमी के शरीर में कैसा आएगा भला? ऐसा सवाल गाडगे बाबा करते थे। देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते, ये बार बार समझाने की कोशिश करके जन प्रबोधन करते थे। साथियों, अंगार के बारे में ये बताऊं कि जलती हुई लपेटे कुछ अपने शरीर पे घुमा के ऐसे तांत्रिक लोगों में दहशत फैलाते कि मेरे पास में आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन ये हम भी कर सकते हैं, और ये इसके पीछे विज्ञान के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे साथी अब प्रयोग करेंगे। देखो, ये जलती हुई मशाल, जलते हुए अंगारों पर से चलना, जलता हुआ कपूर खाना, इसके पीछे का विज्ञान आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये जलाने के बाद में जलता हुआ मशाल अपने शरीर पर घुमाना, ये कोई चमत्कार, लेकिन तांत्रिक ये प्रयोग जो अंधश्रद्धा से पीड़ित लोग रहते हैं, अंधश्रद्धा पर बिलीव करते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से हरकतें करते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 10-10 बार घुमाते हैं, लोगों का बिलीव हो जाता है। चुप बस चला। तो इस प्रकार से अंगार अजून एकदा पटपट पटपट इथपर्यंत। तो जलती हुई मशाल शरीर पर घुमाना ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। 3.5 सेकंड तक अपनी चमड़ी को जलता नहीं, वो एक जगह नहीं रखता है। लेकिन लोग यह मान लेते कि अंगार देखकर कि मंत्र तंत्र जादू टोने के इसके पास में शक्ति है, और उस शक्ति के डर के कारण लोग उसके खिलाफ में नहीं जाते, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन इसके पीछे विज्ञान में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, हाथ कुछ भी जला नहीं है, और इस प्रकार के हरकतें बाबा लोग करते हैं। हम कुछ बाबा लोग तो फ्रेम में से भभूत निकालते हैं, ये भी एक चमत्कारी किस्सा होता है। देखो, यहाँ पर मैंने एक फ्रेम बनाई हुई है, और इस फ्रेम में करो एक पूजा पाठ के नाम पर इस फ्रेम से किस प्रकार से भभूत निकलेंगे पटकन हम आपको देखेंगे। और यहाँ फ्रेम बनी हुई है, समोर रख दो। इसमें से आपको भभूत निकलती हुई नजर आएंगी। थोड़ा समय लगेगा 1 सेकंड उसमें, और इसमें से भभूत निकलती है। इस चमत्कार को लोग ये करते कि बाबा के पास में आध्यात्मिक शक्ति है। और कुछ बाबा लोग, मैं आगे बताऊं,
कि अपने जीभ में त्रिशूल डालते हैं, जो कि सही में लगता है कि जीवा में सही में त्रिशूल चला गया कि बाबा के पास में आध्यात्मिक शक्ति है। तो मैंने किस प्रकार से किया कि मैंने क्या किया, अपने जीभ में त्रिशूल डाला। लेकिन इसका हथकंडा क्या है, बाबा लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं और इसको निकाल, इसको यू, ऐसा यू ट्यूब ये रहता है यू आकार का, इसमें मंत्र तंत्र चमत्कार ऐसा कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये बात सही है कि कुछ बाबा लोग सही में अपने जीवा में जीभ में डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ हड्डी नहीं होती। अपने महिलाएं भी अपने नथनी नाक में डालते हैं और कान में भी यहाँ पे छेद किया जाता है। उसी प्रकार से जीभ में छेद करते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ हमने जीभ नहीं किया। कुछ लोग बाबा ऐसा यूट्यूब के समान इस प्रकार से एक हुक बनाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो साथियों, इस चमत्कार के पीछे पूरे हथकंडे हैं। हमारे समाज में जो जन प्रबोधन हमारे संतों ने किया है, संत टुकड़े जी महाराज, कि लोगों को ध्यान में रखते हुए यदि गांव में आते हैं तो लूट खसोट लोग करते हैं, उनसे बचो। हमारे टुकड़े जी महाराज ने, संत गाड़गे बाबा, मंत्र तंत्र सब झूठ है मत, उन्होंने तो कहा कि जादू टोना करे किसको यदि मारा जाता तो बंदूक की कुछ आवश्यकता नहीं होती, बंदूक गोली की आवश्यकता नहीं होती। हमारे संत कबीर, मंत्र तंत्र सब झूठ है मत भरमो सब कोई, हमारे संतों ने इसमें जन प्रबोधन किया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले इन्हें जन जागरण करके जनता को बताया कि अंधश्रद्धा से बचो, अंधश्रद्धा छोड़ो और देश को बलवान बनाओ, ऐसा उन्हें नारा दिया है। लेकिन मंत्र तंत्र जादू टोना इसकी दहशत समाज में फैलाकर जो अंधविश्वास फैलाते हैं, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए आप लोगों ने भी सामने आना चाहिए। वैज्ञानिक विज्ञान, चिकित्सा और आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हमारे भारत सरकार का भी एक औषधि और चमत्कारिक उपचार मंत्र तंत्र से रोगों का इलाज करना एक कानून है 1954 का। इसके तहत नागपुर में कई पाखंडी बाबाओं का भंडाफोड़ हम लोगों ने किया, गिरफ्तार किया है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में भी 2013 से जादू टोना विरोधी कानून जो बना है, इसमें जो 12 कलम इसमें लिखे हुए हैं कि किसी को जादू टोने का आरोप लगाना ये अपराध माना है। जादू टोना दुनिया में नहीं होता, चमत्कार दुनिया में नहीं होता, हाथ की सफाई होती है। देवी देवता किसी के भी शरीर में नहीं आता, एक तो पाखंड होता है या उसके ऊपर मनोरुग्णता होती है। इतना ही नहीं, किसी के पास में दैवी शक्ति है, चमत्कारी ऐसा कहता है तो उसको भी एक अपराध माना गया है। और किसी महिला पर मैं भगवान का अवतार हूँ ये करके यदि कोई उसके ऊपर रेप करता है, बलात्कार करता है, लैंगिक शोषण करता है, कि ये भी अपराध माना गया है। जादू टोने का डर बताना ये भी अपराध है। म्हणून इसलिए साथियों, अभी इस अंधविश्वास से बचना चाहिए, अंधश्रद्धा छोड़ो और देश को बलवान बनाओ, ऐसे में आह्वान देता हूँ और मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भोंदू बाबा लोग हैं वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं होता है, ये सिर्फ उनके हाथ की सफाई होती है। किस तरह से हाथ की सफाई करते हैं ये आपको हरीश जी और नरेश जी ने बताया ही है। तो आगे अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके ऊपर भूत बाधा है या आपको किसी दैवी शक्ति आपको आई है, तो बिल्कुल भी तथ्यहीन है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। महाराष्ट्र 24 आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अंधश्रद्धा में डूबने से आपका आर्थिक शोषण तो होता ही है, जैसी पार्टी में घटना हुई वैसा लैंगिक शोषण भी हो सकता है। तो ऐसे सभी जो तंत्र मंत्र करने वाले बाबा उनसे बचे और अब खुद भी बचे, अपने परिवार को भी बचाए और विज्ञानवादी जो दृष्टिकोण कहा जाता है उसे अपनाएं। सर, आप महाराष्ट्र 24 के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार।